दोस्तों ये है हमारा पोल्ट्री फार्म और इसके बराबर में हमने एक अलग से रूम बना रखा था। तो इसमें हमने चिक्स को ओपन किया है। तो अभी मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ कि इस तरह से इसको बनाया गया है। और दोस्तों ये अलग से रूम बनाने का हमें एक और फ़ायदा मिला। हमारा जो ये पोल्ट्री फार्म है इसके अंदर जो पानी की सप्लाई होती है वो यहीं से होती है। हमने इसके ऊपर 2 वाटर टैंक रखवा रखे हैं। बनवाने में भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया। सबसे पहले तो जो नॉर्मल रूम बनाने का खर्चा आता है वही खर्चा आया। उसके बाद जो फार्म बनाने में सीमेंट वाली शीट का इस्तेमाल होता है वही शीट हमने इसके ऊपर लगवाई। और नीचे हमने बिल्कुल सेम मुर्गी फार्म की तरह की ही जाली इसमें लगवा दी। और दोस्तों अभी इसके अंदर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने चिक्स को अंदर पाल रखा है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और भाई अभी जब चिक्स छोटे हैं तो हमने यहाँ पर नहीं, इसके और भी अंदर हमने चिक्स को रख रखा है। तो अभी आपको ये दरवाज़ा और खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ का एनवायरनमेंट देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर तो किसी भी तरह से बाहर से ठंडी हवा चिक्स को नहीं लग सकती। तो अलग रूम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप इस तरह से मुर्गे नहीं पालना चाहते फिर भी आपको ये बनाना होगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा फीडर और ड्रिंकर होते हैं ना फार्म के, वो आप इस तरह से रख सकते हो। अभी हमारा फार्म खाली था तो हमने जितने भी पानी के बर्तन थे, जितने भी दाने के बर्तन थे, वो सभी हमने यहाँ पर रखवा दिए सफाई कराने के बाद। और इसी के नीचे हमने छोटे चिक्स पाल रखे हैं जो देसी चिक्स हैं। सबसे पहले हमने ये 100 चिक्स मंगाए थे, उसके बाद 100 चिक्स और मंगा लिए, क्योंकि जिस फार्मर के पास से हमने ख़रीदे थे वो और भी सेल कर रहा था। तो उसने हमें कहा कि और मंगा लीजिए आप। तो हमने 100 चिक्स और उससे ले लिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं है इस जगह की। तो इस हिसाब से हमने 100 चिक्स मंगा लिए कि चल जाएगा इतना। तो अभी तो छोटे हैं तो हमने थोड़े ड्रिंकर और फीडर बढ़ा लिए यहाँ पर। और दोस्तों देखो अभी काफ़ी रूम खाली है। यहाँ पर हमारा ये फीड का बैग रखा है। अभी हम इसको स्टार्टर फीड दे रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन उन्होंने पाला तो प्री स्टार्टर फीड तो उन्होंने दे दिया। ये दूसरे नंबर का फीड चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी बारीक फीड है। और देखो दोस्तों शुरू में मार्केट से ख़रीदा हुआ फीड ही देना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर का जो फीड दोगे ना उसमें गेहूँ ज़्यादा दे दोगे, मक्का ज़्यादा दे दोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है चिक्स में। अगर आप इस तरह का फीड दोगे, मैं आपको फीड की ब्रांड तो नहीं दिखा रहा लेकिन बता रहा हूँ, ये स्टार्टर और प्री स्टार्टर फीड के नाम से आता है। शुरू में प्री स्टार्टर दिया जाता है जो पहले दिन के चिक्स रहते हैं, कुछ दिन तक वो देने के बाद आपको ये स्टार्टर फीड देना होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली यही फीड खिलाते रहोगे इन मुर्गों को तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी ग्रोथ ब्रॉयलर के मुकाबले कम होती है। कुछ दिनों तक तो इस तरह से ही चलाएंगे हम। बाद में 1-2 फार्म का बर्तन जो है हमारे ऊपर रखे हैं, इनका सेटअप करके यहाँ पर ऑटोमेटिक लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जितने मुर्गों को यहाँ पर रहना होगा वो यहाँ पर रहेंगे और दिन के टाइम वो बाहर भी घूम लिया करेंगे। और रात को हम ये दरवाज़ा जो है ये बंद कर दिया करेंगे यहाँ का, जिससे मुर्गे अंदर रहे। और दिन में तो वो यहाँ पर घूमेंगे, स्पेस काफ़ी है आपको जैसा दिख रहा होगा। और देखो नीचे हमने यहाँ पर भी पर्दे लगा दिए, जिससे मुर्गों को डायरेक्ट हवा न लगे, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे ये भी हम खोल दिया करेंगे। तो इस तरह का सेटअप करके आप काफ़ी टाइम तक मुर्गों को पाल सकते हो, इतनी कम जगह पर भी। लेकिन भाई क्वांटिटी का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा क्वांटिटी में भी ना पालें। तो इस समरसेबल नल से तो कोई मुर्गों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको पता लग गया होगा कि इस तरह का बाहर एक स्टोर बनाने का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पर देखो खुले में हम मुर्गों को भी रख लेंगे इस तरह से, धूप भी आएगी और हवा भी लगेगी, क्योंकि बड़े मुर्गों को थोड़ा इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना होगा। अगर आप केवल रूम बना लोगे तो ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि मुर्गों को बाहर तो निकालना ही होगा ना। देसी मुर्गों को ज़्यादा दिनों तक पालना होता है। अगर आप उसको बंद में पालोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, मतलब मरने लगेंगे एक तरह से, और थोड़ी स्मेल भी आने लगेगी। तो हमारा ये सेटअप आपको कैसा लगा ये और बताएं कमेंट करके। और भाई आप अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह का सेटअप है।